जी हां दोस्तों, अपने उत्तराखंड से एक बड़ी खबर निकल कर आई। कानून व्यवस्था कटघरे में थी, तमाम सवाल उठ रहे थे। अफसरों को लेकर, पुलिस अधिकारियों को लेकर, खासकर राजधानी देहरादून में होती एक के बाद एक हत्याओं को लेकर, एक के बाद एक होते हत्याकांड ने पुलिस महकमे में हड़कंप मचाया, सरकार को भी मजबूर कर दिया बड़े फैसला लेने के लिए। कानून व्यवस्था को लेकर उठा सवालों के बीच धामी सरकार ने बड़ा प्रशासनिक एक्शन ले लिया। 20 पुलिस अधिकारियों के तबादले इधर से उधर कर दिए गए। देहरादून समेत कई जिलों में नए कप्तान तैनात कर दिए गए हैं। आखिर इन तबादलों का मायना क्या है, किस तरीके से कानून व्यवस्था पटरी पर आएगी, पूरी खबर बताऊंगा आपको अपने इस रिपोर्ट के जरिए। दोस्तों, वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा। नमस्कार, पहला आंख में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, बड़ी खबर यह कि एक के बाद एक होते हत्याकांड और वो हत्याकांडों पर उठते सवाल, तो वहीं दूसरी ओर शाम होते होते सरकार ने ले लिया बड़ा फैसला, कर दिया एक्शन। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने राज्य में बड़े स्तर पर पुलिस अधिकारियों के तबादले किए हैं। दोस्तों, कुल 20 अफसरों को इधर से उधर कर दिया गया। लिस्ट में सबसे ऊपर कौन है पता है? सबसे मुख्य कौन है ये पता है? सबसे ऊपर नाम है अजय सिंह का। दोस्तों, अजय सिंह मौजूदा वक्त में एसएसपी देहरादून थे, देहरादून की कमान संभाल रहे थे, लेकिन देहरादून में ही पिछले दिनों से घट रही घटनाओं ने उन्हें कटघरे में खड़ा कर दिया और आखिरकार उनको एसएसपी देहरादून के पद से हटा दिया गया। दोस्तों, अजय सिंह को देहरादून एसएसपी पद से हटाकर एसएसपी एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स सौंपा गया है। माना यह जा रहा है कि बीते 16 दिनों के अंदर 5 हत्याओं के बाद देहरादून के एसएसपी को बदला गया। वहीं अजय सिंह के स्थान पर अब आईपीएस परवेंद्र सिंह डोभाल देहरादून के नए कप्तान की भूमिका में आपको दिखाई देंगे। इनके ऊपर जिम्मेदारी होगी कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने की और चुनौती होगी तमाम एक के बाद एक होती हत्याकांडों पर अंकुश लगाने को लेकर। दोस्तों, डोभाल फिलहाल हरिद्वार एसएसपी पद पर तैनात हैं। वहीं डोभाल की जगह नवनीत बुल्लर अब हरिद्वार के एसएसपी होंगे। नवनीत बुल्लर अब तक एसएसपी एसटीएफ की जिम्मेदारी देख रहे थे। उनके अलावा एक और बड़ा फेरबदल हुआ, बदलाव हुआ, वो क्या है वो भी बताता हूं। उधम सिंह नगर एसएसपी मणिकांत मिश्रा को हटा दिया गया है। एसएसपी मणिकांत मिश्रा अब पुलिस अधीक्षक अभिसूचना की जिम्मेदारी संभालेंगे। मणिकांत मिश्रा की जगह अजय गणपति कुंभान को उधम सिंह नगर का नया एसएसपी बनाया गया है। दोस्तों, बीते कुछ वक्त में उधम सिंह नगर जिला भी सवालों के घेरे में था। यहां पर भी एक के बाद एक कई घटनाएं ऐसी हुई जिन्हें सबको चौंकाया। अजय गणपति कुम्हार की बात करूं, फिलहाल चंपावत के एसपी हैं। उनकी जगह रेखा यादव को चंपावत की एसपी बनाया गया। रेखा यादव मौजूदा वक्त में पिथौरागढ़ की एसपी थी। रेखा यादव की जगह अक्षय प्रहलाद कोंडे को पिथौरागढ़ का जिम्मा सौंपा गया, एसपी बनाया गया। वहीं दोस्तों, चंद्रशेखर को बागेश्वर से हटाकर अल्मोड़ा का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है। चंद्रशेखर आर धोकड़े को अल्मोड़ा का एसएसपी बनाया गया है। इसके अलावा दोस्तों, हरिद्वार के एसपी क्राइम और ट्रैफिक जितेंद्र कुमार मेहरा को एसपी बागेश्वर बनाया गया है। निहारिका तोमर को एसपी रुद्रप्रयाग की जिम्मेदारी दे दी गई। जितेंद्र चौधरी को उधम सिंह नगर में अपराध एवं यातायात की जिम्मेदारी सौंपी गई है। निशा यादव का नंबर 20 में है। हरिद्वार में अपराध एवं यातायात का पुलिस अधीक्षक उन्हें बनाया गया है। दोस्तों, यह व्यापक बदलाव सूची ऐसे समय में जारी हुई है जब राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे। सख्त रुख अपनाने की बात कही जा रही थी और जनता भी यह मांग कर रही थी। दोस्तों, देहरादून में हाल में हुए घटनाक्रमों ने सबको चौंकाया था। बड़े आपराधिक घटनाक्रमों ने पुलिस के तमाम बड़े अफसरों को उनकी कार्यशैली को लेकर कटघरे में खड़ा किया था। पुलिस व्यवस्था पर सवाल हुए थे। ऐसे में राजधानी के साथ साथ अन्य संवेदनशील जिलों में भी नेतृत्व परिवर्तन को सरकार का रणनीतिक कदम माना जा रहा है। पुलिस महकमे में हुए इस प्रशासनिक फेरबदल से यह संकेत साफ है कि राज्य सरकार कानून व्यवस्था को लेकर कोई ढिलाई नहीं बरतना चाहती। दोस्तों, आने वाले समय में नए अधिकारियों के सामने अपराधियों पर नियंत्रण, अपराध को नियंत्रण करना, यातायात प्रबंधन, जन विश्वास को कायम रखना, ऐसी बड़ी चुनौतियां होने वाली हैं। यहां मैं आपको यह भी बता दूं दोस्तों, एक दिन पहले 12 फरवरी को देर शाम उत्तराखंड के कई आईएएस और
पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए गए थे। साथ ही सचिवालय सेवा के अफसरों की जिम्मेदारी में भी बदलाव किया गया था। दोस्तों, उत्तराखंड में कानून व्यवस्था को लेकर उठे सवालों के बीच यह साफ है कि पुष्कर सिंह धामी की सरकार अब प्रशासनिक स्तर पर कोई ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। इसे आप जन दबाव भी कह सकते हैं, इसे आप बिगड़ती कानून व्यवस्था का दबाव भी कह सकते हैं। देहरादून से लेकर हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर से लेकर चंपावत, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग तक बड़े स्तर पर नेतृत्व परिवर्तन कर दिया गया। राजधानी में हालिया आपराधिक घटनाओं के बाद पुलिस महकमे में यह व्यापक फेरबदल केवल तबादला भर नहीं है, बल्कि एक सख्त संदेश के तौर पर देखा जा रहा है और देखा जाना भी चाहिए। सरकार यह जताना चाहती है, यह बताना चाहती है कि जवाबदेही तय होगी और प्रदर्शन के साथ उसके आधार पर फैसले भी होंगे। इससे पहले प्रशासनिक स्तर पर आईपीएस और पीसीएस अधिकारियों के जो तबादले हुए थे, वो भी ये बताने के लिए काफी हैं कि शासन व्यवस्था व्यापक होनी चाहिए, बढ़िया होनी चाहिए, पुनर्संरचना की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। अब नजर इस बात पर रहने वाली है दोस्तों, नए तैनात अधिकारी जमीन पर किस तरह से परिणाम दे पाते हैं। अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था की मजबूती, यातायात प्रबंधन की जिम्मेदारी, सबसे अहम होने जा रहा है जनता का भरोसा बहाल करना, जो फिलहाल टूटता हुआ, उखड़ता हुआ, उठता हुआ दिख रहा है। यही असली परीक्षा होने वाली है इन तमाम उन अधिकारियों को जिनको नई नियुक्तियां मिलने जा रही हैं, जो नई जिम्मेदारियां संभालने जा रहे हैं। फिलहाल इतना तय है, उत्तराखंड की सियासत और प्रशासन दोनों ही एक निर्णायक दौर से गुजर रहे हैं, ऐसा लगता है दोस्तों। आने वाले दिनों में इन बदलावों का असर जमीनी हकीकत में कितना दिखता है, यह सबसे बड़ा सवाल रहने वाला है। जैसा भी दिखेगा बताऊंगा आपको पूरी खबर, पूरी अपडेट के साथ। लेकिन फिलहाल इस एक्शन को लेकर, इस बड़े फेरबदल को लेकर आप क्या कहेंगे, कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों, खबर को शेयर कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।